तो रतलाम सांसद गुमान सिंह दाहोद ने बड़ा बयान दिया है। गुमान सिंह ने कहा कि आरक्षण पूरे देश में खत्म कर दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया जाना चाहिए। सांसद के बयान पर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने इसका पलटवार किया है। भूरिया ने कहा कि इस प्रकार के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है, इसको लेकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये जो आरक्षण समाप्त होना है, इसके लिए हमको लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करवाना पड़ेगा और बिल पास करवाने के लिए ये वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले भी 1970 में भी ऐसे प्रयास हुए थे, परंतु उस समय प्रयास सफल नहीं हो पाए। पर अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में जन जागृति आई है और उस जन जागृति के कारण हमको पूरा विश्वास है कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से आज हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार देश के अंदर देखा जा रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और दूसरी ओर एक नई बात निकल के आ रही है, जिसको आज लेकर आज कमलनाथ के यहाँ एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई है कि देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आरक्षण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करना चाह रही है। आज हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर बताइए, आरक्षण पूरी तरीके से देश के अंदर खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। ये एक बहुत चौंकाने वाला बयान था जो बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर, जो कि रतलाम लोकसभा से आते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होना है। इसका प्रयास हमारे चल रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से ये होगा और हम पहले जन जागरण कर रहे हैं ताकि इसके लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो सके। तो ये इनकी मानसिकता बताता है कि किस तरह से बीजेपी सिर्फ जो शोषित और आदिवासी वर्ग के साथ रहने का जो ढोंग करते हैं वो सिर्फ ढोंग है और कुछ नहीं है। और इससे समझ में आता है कि इनकी विचारधारा पूरी तरह से आरक्षण विरोधी है। आरक्षण समाप्त कर ये सभी वर्गों को छलने का काम करने वाले हैं। बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं आप, और व्यापम के अंदर हुए लगातार घोटाले को लेकर भी एक दो बार पहले भी हो चुका है कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से। अगला कदम क्या होगा आपका? अब 10 से 12 तारीख के बीच में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम भोपाल में करने जा रहे हैं और इस दिन मध्य प्रदेश से भारी तादाद में युवा, पूरे मध्य प्रदेश से 50,000 से ज्यादा युवा यहां इकट्ठा होगा। और जो व्यापम है जिसमें खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी लक्ष्मण मरकाम का नाम आया है, खुद इनके मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज में ये हुआ है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षक घोटाला हुआ है, कृषि विस्तारक घोटाला हुआ है, पुलिस कांस्टेबल घोटाला हुआ है और इन सब को लेकर जमीन पर हम उतरेंगे। आंगनवाड़ी बहनों की आवाज उठाना, शिक्षकों की आवाज उठाना, पूरी ताकत से आप 10 से 12 तारीख के बीच में ये आंदोलन जब होगा तब आपको देखने में आएगा। और हम ये एक सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है, हम पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर जागरण भी करेंगे। सारे कोचिंग क्लासेस में जाएंगे, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्टल्स में जाएंगे और ये बताएंगे कि ये सरकार आपके साथ नहीं रहेगी। इसके लिए आपको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। किसानों को लेकर समस्या आ रही है, लगातार देखा जा रहा है, और जो बेरोजगारी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है प्रदेश के अंदर। कांग्रेस 2023 के चुनाव के अंदर मद्देनजर किन मुद्दों को लेकर जाएगी प्रदेश के अंदर? मुद्दे बहुत जबरदस्त हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में महंगाई चल रहा है। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है, गृहिणियों का बजट बिगाड़ दिया है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, बिजली के दाम इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों को जबरदस्त दिक्कत आ रही है। और बिजली के इतने दाम लेने के बाद भी मध्य प्रदेश में 12-12 घंटे बिजली जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरी तरह बिजली जा रही है। तो ये युवाओं का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में 2023 में जाने वाले हैं। तो ये थे विक्रांत भूरिया जी, जो प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे कि आगामी 12 से 13 मई के बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर। 2023 के चुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर ली गई है। अभी तो आने वाला समय और वक्त बताएगा कि कांग्रेस किस तरीके से मैदान के अंदर उतरने वाली है, लेकिन कांग्रेस की जो अब तैयारी चल रही है उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं, वरिष्ठ नेताओं की भी एक दूसरी जगह बैठकें भी आयोजित होने लगी है, क्योंकि हो सकता है कि आगामी जो चुनाव आए वो किस और किस मोड़ की तरफ मुड़ जाए। यह तो आने वाला समय और वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ राजू प्रजापति, VIP न्यूज भोपाल।